हमारे देश के विकास और विकास में योगदान देने के उद्देश्य से कई सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की मदद करती है। आज भारत अपने सच्चे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अपना स्वर्णिम काल देख रहा है। जिन्हें एक महान दूरदर्शी नेता होने के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है, वे हमेशा समाज द्वारा इन निस्वार्थ गतिविधियों की बहुत ही सराहना करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों का समर्थन करने और एक समुदाय बनाने के लिए मौजूद है। आवास सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है भूमि खरीदना, भवन निर्माण करना और सदस्यों को उसे आवंटित करना है। भारत आजादी के 75वें वर्ष को मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस वर्ष हमारे संगठन नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज के लिए एक जागरूकता प्रेस मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस तरह इस वर्ष भी हम हाउसिंग परियोजनाओं पर काम कर रहे कुछ प्रशंसित सोसाइटी को आमंत्रित करके ये उत्सव मनाएंगे, जो अपने सोसाइटी के सदस्यों की बेहतरी के लिए तत्पर है और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक भागीदारी राष्ट्र की प्रगति में योगदान देगी, ये हमारे प्रधानमंत्री की दृष्टि है। महिलाएं हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नारी शक्ति की इस पहल के प्रति आपका आशीर्वाद हमें अपार शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। जो ये लैंड पुलिंग पॉलिसी थी, इट वाज अमेजिंग। बहुत इससे अच्छी पॉलिसी शायद नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से स्लो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कुछ जो डीडीए की जो पॉलिसी 2018 में आई है और जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना फार्मर्स को ना पब्लिक को, जिसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन उस स्पीड में नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड में होना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद डीडीए को सोचना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। और मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी इन दिल्ली। और पुरी साहब बहुत न सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं बट बहुत काबिल मंत्री भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचे और वो बुलाएं हम लोगों को और समझें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ही बता सकते हैं कि क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है दिल्ली। सबको मकान सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा परचेजिंग पावर इतनी कम नहीं हो रही है, बल्कि डीडीए की जो फ्लैट्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन है उसका लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा है और कॉस्ट इम्प्रूव हो रही है। आपको एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ बताऊं, हमारा ही एक मेंबर है जो हम एल जोन में हम बना के देंगे तो मान लीजिए वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ने वाला है। अगर 2 BHK है तो 1,000 स्क्वायर फीट का लगभग होता है 50 लाख का। अभी सेक्टर 19B में हमारे एक मेंबर को डीडीए का फ्लैट अलॉट हुआ है और इसकी कीमत है 1,27,00,000 रुपया। अब आप बताइए कि 2 बेडरूम का फ्लैट क्या हम ले सकते हैं? 1,27,00,000 का, उसमें भी 10-15 लाख और लगाएंगे तो 1.5 करोड़ का 2 बेडरूम का फ्लैट आम इंसान नहीं ले सकता। तो डीडीए की पॉलिसी फेल होने का रीज़न यही है कि आम आदमी की रीत से बाहर हो गया है। तो पहली चीज़ तो आप कंस्ट्रक्शन अपना क्वालिटी सुधारिए। दूसरी चीज़, आप नहीं बना पा रहे हैं तो सोसाइटीज़ को लैंड दीजिए, उन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, लेकिन उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए डेवलपमेंट में। सर, लैंड पॉलिसी सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ सिर्फ एक है, और अगर वो रिमूव कर दें तो पॉलिसी ये बहुत फास्ट चली जाएगी। और वो सिंपल सा ये है कि जो इन्होंने सेक्टर वाइज अलॉटमेंट करने की बात करी है कि जिस सेक्टर में आपकी ज़मीन है उसी सेक्टर में मिलेगी, उसे हटा दीजिए और आप कह दीजिए कि आप लोग लैंड सबमिट करिए और जहाँ भी डीडीए डेवलपमेंट शुरू करेगा वहाँ आपको लैंड दे दी जाएगी। उसमें डीडीए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए जैसे आप सब हैं, अगर मैं आपसे कह दूं तो लाइन लग जाएगी। आप कहोगे जो पहले सबमिट करेगा उसको अच्छी मिलेगी, जो देर में सबमिट करेगा उसे दूर मिलेगी। सो सिंपल सी एक ही चीज़ है जो सुधार सकती है इस पॉलिसी को, कि आप कहीं भी कितने भी टुकड़ों में आपके, फॉर एग्जांपल गांव में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, आपकी पता है, किसी के पास 1 बीघा होगी, किसी के पास 2 बीघा होगी, 1 बीघा यहाँ पड़ी है, 4 बीघा कहीं और पड़ी है, आधा बीघा कहीं और पड़ी है। तो आप कह दीजिए आपकी टोटल लैंड, क्योंकि हमने डेवलपमेंट तो टोटल इलाके का करना है, आपकी लैंड कहीं भी हो आप सबमिट करिए लैंड और एक जगह कंसोलिडेट करके हम दे देंगे और जहाँ भी डेवलपमेंट शुरू करेंगे वहाँ दे देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और आप ये समझिए कि हम सब डिफरेंट हैं, हर इंसान डिफरेंट होता है। जो अफसर वहाँ पर बैठा हुआ उसकी सोच कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारे डिसीजंस नीचे वाले ऑफिसर लेते हैं और जब वहाँ तक फाइल जाती है, जो ऑफिसर बैठा है अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो लोगों की समस्याएं
हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर से बात करी भी है उन्होंने, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो सब यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब कि हर इंसान यही कह रहा है कि आप लैंड को कितने भी टुकड़ों में है कंसोलिडेट करके एक जगह वापस करिए, और लोग तैयार हैं ये लेने के लिए कि आप जहाँ मर्जी दोगे हम ले लेंगे। हम, हमारी से नहीं है ना, हम क्यों कहें कि हमें उसी सेक्टर में दीजिए, जब हम नहीं कह रहे तो आप क्यों कह रहे हो। हमारी सबकी सोसाइटी सफ़ीना जोसेफ, प्रेसिडेंट नारी शक्ति। हमारे साथ उपस्थित है रचना कालरा जी भी, जो कोवी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रेसिडेंट दिल्ली चैप्टर से हैं, और कई ऐसे मेंबर्स आई हुई हैं जो जिन्होंने सोसाइटी में एक मेंबर का रोल अदा कर रही हैं, जहाँ पे मेंबर्स हैं, और कईयों ने ऐसे पैसे इन्वेस्ट किए हैं लैंड पुलिंग पॉलिसीज़ में। जब मैं दिल्ली आई तो मुझे पता चला लोगों की तकलीफ़, जहाँ कई किसान भी हैं जिनकी तकलीफ़ मेरे सामने आई कि पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, समय लग रहा है। 2013 से पॉलिसीज़ आ तो गई हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हर महीने या फिर 6 महीने, साल भर में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये पॉलिसी में ये बदलाव हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एक किसान जिसने अपनी ज़मीन दे दी है, खेती छोड़ दी है, ज़मीन दे दी है, लेकिन वो मकान बनने की इम्प्लीमेंटेशन जब पूरी नहीं होती है तो दर्द तकलीफ़ होता है। उस दर्द से जो गुज़र रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम और भी हम करें, जहाँ पर इनिशिएटिव उठाएं, सारी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओज़ सब मिलकर आवाज़ उठाएं, जहाँ पे ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे आवाज़ की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देरी क्यों, देरी किस लिए? जी, चीफ गेस्ट के तौर पे मैंने रचना कालरा जी को, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और मिस्टर नेश श्रीवास्तव जो CSSOS के प्रेसिडेंट है, और मिस्टर अरविंद कुमार मिश्रा जो कि सूर्या फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। तो इनके व्यूज़ भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये सब के भी कहीं हाउसिंग सोसाइटी या उनके मेंबरों से काफ़ी नेटवर्किंग है, जिनके सबके सवाल एक ही है। और जैसे कि अभी प्रेजेंटेशन में पता चला है कि पॉलिसीज़ के क्या लूप होल्स हैं, कहाँ पर कहाँ क्या चीज़ रुकावट हो रही है, तो उसी तरीके से इनसे हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स जो उपस्थित हैं उनके भी सवालों के जवाब उन्हें मिले मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचाना चाहती हूं, हर सिटी में, हर स्टेट में पहुंचाना चाहती हूं कि जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हमारे पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम फ्रेम के तक वो ख़त्म होना चाहिए।